जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, जिससे ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को पाने का अगर आपके अंदर हौसला है ना, तो ये परेशानियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है ना, तो वह हौसला आपको हर बुलंदियां तक ले जाए। जीवन के अंदर कभी भी हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। जीवन में कभी भी हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानियों को ये बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। बल्कि परेशानियों को ये बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, कि हमारे अंदर हौसला है, हम तुमको पा सकते हैं। चाहे परेशानी हमारे अंदर कितनी भी क्यों ना आ जाए हमारी। तो इसी प्रकार लगन के साथ पढ़ते रहो, चाहे जीवन में जो भी परेशानी आए, परेशानी चली जाती है, लेकिन हौसला नहीं जाना चाहिए। तो इसी के मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कृष्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं, और आज की क्लास आपके लिए बेहतर साबित होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको शायद ही आपने पढ़ा होगा, शायद ही आपने कहीं देखा होगा, या शायद ही मतलब इस पे आपने कभी देखा होगा। मैं एकदम बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लाया हूँ आज आपके लिए। मंदिर कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ोगे और इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ोगे। 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल से बताऊंगा, कैसे आए, क्यों आए, और मतलब सारी डिटेल से आज अध्ययन करने वाले हैं। आज की क्लास मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देख लो 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट ही बहुत शानदार है, और इसको मेरे द्वारा ही नाम दिया गया है, और मेरे द्वारा नाम इसे दिया गया है मंदिर कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया गया है? मंदिर कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट को याद करना है, लेकिन अगर मैं उसको भी सवाल के माध्यम से करवाता तो आप याद नहीं करते, एक बार देख के चले जाते। लेकिन अब कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर होगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट है दोस्त। मंदिर कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। तीनों कॉन्सेप्ट सीरियल में इतनी बार पूछे गए हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी बार पूछे गए हैं। बहुत बार पूछे गए हैं, और ज़्यादातर बच्चे निकालने लग जाते हैं तो बस बेड़ा पार हो जाता है। निकालना नहीं है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करनी है, और क्लियर करके थोड़ा सा याद करना है, और फिर उसको एग्जाम में करना है। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, A B C। तो इसके अंदर मंदिर बनाने हैं हमें। ये लो जी, मंदिर बन गए। एक मंदिर तो ये बन गया, और दूसरा मंदिर ये बन गया। मंदिर बन गए कि नहीं बन गए? हाँ सर, दिख रहे हैं। एक बड़ा मंदिर और 2 छोटे मंदिर। एक बड़ा मंदिर और 2 छोटे मंदिर। अब देखो अब क्या देगा कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ध्यान से सुनना। BD यहां मान लो E, यहां मान लो F। क्या देगा? BD DF के बराबर है, और EF EC के बराबर है,
उसमें आपको क्या देगा कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण अगर थीटा है तो इस कोण का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ। ये है मंदिर कॉन्सेप्ट, पहला मंदिर कॉन्सेप्ट। ये आपको भी क्या करना है, याद करके जाना है। क्या देगा, कोई ट्रायंगल है और उसमें हमने दो रेखा इस प्रकार खींची है कि एफ सी के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये कोण बताओ। इस कोण का मान हमेशा और हमेशा कोण डी एफ ई का मान हमेशा थीटा ही होगा, ये याद ही करना है। ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। अगर मंदिर सही ढंग से बने हैं, अगर मंदिर सही ढंग से बने हैं तो इसका मान थीटा हुआ। दूसरे कॉन्सेप्ट में मंदिर आपस में भिड़ेंगे, तीसरे कॉन्सेप्ट में मंदिर नाराज हो जाएंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट है। अब पहला कॉन्सेप्ट में मंदिर सही ढंग से बने हैं, तो मंदिर अगर सही ढंग से बने तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सर ये क्या बात हुई, ये आपने बताया ही नहीं, ये कैसे आ गया, ऐसे कैसे, ये रट ले। हम नहीं, रटना नहीं है, समझाऊंगा, लेकिन पेपर में कुछ नहीं करना, बस थीटा थीटा ये दिमाग में रखना है पेपर के अंदर। अब देखो आया कैसे, अब देखो आया कैसे, वो भी हम कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ अब हम आया कैसे वो कर लेते हैं। देखो ये तो आपको याद करके जाना है, ठीक है, यस सर याद कर लेंगे। देखो कोण बी प्लस कोण सी का मान बताओ एक बार, कोण बी प्लस कोण सी का मान बताओ। मान लो एक बार ऐसे मत समझो, एक बार समझ ही लो कैसे हुआ। ये कोण थीटा है, इसको मैंने मान लिया एल्फा, तो ये कोण भी हो जाएगा एल्फा, और इसको मान लिया मैंने मान लो बीटा, तो ये कोण भी हो जाएगा बीटा। पहले ये बात बताओ, थीटा एल्फा और बीटा का योग कितना है, 180 डिग्री। तो यहां एल्फा आ गया, यहां बीटा आ गया, तो बचा क्या, थीटा, क्योंकि ये भी तो 180 डिग्री होता है। इन तीनों का मान भी 180 डिग्री और इन तीनों का मान भी 180 डिग्री, इस कारण ये थीटा है। सर समझ में नहीं है, सर समझ में नहीं आया, क्योंकि आप में दिमाग नहीं है इसलिए नहीं आया, तो मैं क्या करूं। आप में दिमाग नहीं है इसलिए समझ में नहीं आया, तो क्या करूं। अब ध्यान से सुने, इसको मैंने थीटा मान लिया, ये भी थीटा है, समझा दूंगा। मान लो ये थीटा है ही नहीं, समझ में नहीं आया। अगर कुछ में दिमाग है तो उसमें आ गया, बाकी नहीं आया। ये थीटा, इसको एल्फा इसको बीटा मान लिया है, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो ये थीटा ये थीटा, ये दोनों बराबर है, ये बीटा ये बीटा। हाँ सर अब समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैं एल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकता हूँ, मैं एल्फा प्लस बीटा क्या करेगा, 180 माइनस थीटा, तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री से थीटा घटा दूं तो एल्फा प्लस बीटा का योग आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा यानी 180 डिग्री माइनस कोण थीटा, 180 डिग्री माइनस कोण थीटा। हाँ सर ये तो बात हमारे भेजे में बैठ गई, हाँ ये बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये समझ में आ गई। अब आप यहां देखो, यहां थोड़ा सा गौर लगाओ, यहां इन तीनों कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री, यानी एल्फा प्लस बीटा और प्लस कोण डी एफ ई बराबर क्या है, 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म 1 2 3, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ सर समझ में आ गया। इस थीटा को एक बार इधर ले आओ, इस थीटा को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, इन दोनों थ्योरम को ध्यान से देखो, आप ध्यान से। 180 कोण बीटा बीटा एल्फा एल्फा, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया है तो याद कर लेना, यानी ये कोण इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें देखो अगर ऊपर वाली से नीचे वाली घटा दूंगा तो इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, तो कोण डी एफ ई बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। इस प्रकार से
DFE का मान थीटा आ जाएगा। तो ये पहला मंदिर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नीचे दिख नहीं रहा है ना, तो कोण DFE का मान थीटा आ जाएगा। ये नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला मंदिर कॉन्सेप्ट। ट्यूशन करवाऊं या रहने दूं? ट्यूशन करवाने का दोस्त कोई मतलब नहीं बनता। मैंने तो ये सारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही करवा दिया है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बनवा के लिखवा दिया है। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इनको आप नोट करो, यही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है। तो को क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में ये कोण देगा और इस कोण का मान पूछेगा, तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए, यही पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसको नोट करो। अब देखो अगला मंदिर कॉन्सेप्ट सेकंड। इसको आप एक बार ही देख लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। मंदिर कॉन्सेप्ट सेकंड, ध्यान से देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। सर मंदिर कहाँ गए? अरे लो जी, ये मंदिर आ गए, DEF, ये लो मंदिर आ गए। अब राजी? हाँ सर, अब राजी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, मंदिर ढंगता बैठे थे। इसमें क्या होगा, दोनों लड़ने लग जाएंगे। इसमें दोनों मंदिर लड़ने लग जाएंगे, यानी इसका मुंडा इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों लड़ने लग गए हैं। ठीक है, ये मंदिर कॉन्सेप्ट सेकंड। अब ध्यान से सुनो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पूछेगा अगर ये कोण अगर थीटा है तो इसका मान बताओ। ये क्वेश्चन है और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कोण DFE की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180 माइनस 2 थीटा। सर क्या आप ये लिखा रहे हो, इसको याद करना है क्या? अरे भाई नहीं करना, याद नहीं करना, याद नहीं करना। आप अगर थोड़ा सा यहाँ जो दिमाग लगा लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ को कोई याद थोड़ी किया जाता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर आपने बता तो दिया, ये भी बता दो कि आया कैसे। हाँ भाई, ये भी बता देता हूँ आया कैसे। तो ध्यान से देख, तेरे को पता चलेगा आया कैसे। एक कॉन्सेप्ट होता है चतुर्भुज के अंदर। हाँ सर, वो भी बता दो कैसे होता है, क्या होता है। अरे बताने के लिए बैठा हूं दोस्त। एक कॉन्सेप्ट होता है, ये चतुर्भुज है, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर एल्फा है, ये कोण अगर 1 है, ये कोण अगर 2 है, ऐसी कंडीशन के अंदर थीटा प्लस एल्फा बराबर होता है कोण 1 प्लस कोण 2। सर ये कहाँ से आ गया, सर ये कहाँ से आ गया? तो ये जब मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा ना तो उसको डिटेल के अंदर बताऊंगा। जब मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सर आया कैसे, ये तो थोड़ा सा तो बता दो। सर आया कैसे, ये थोड़ा सा बता दो। बताता हूं। ये कोण 1, ये कोण 2। ध्यान से सुनो, यानी दो कोणों का योग। भाई ये
भाई ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख दो कोणों का योग बाह्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। सर होता कैसे है? यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ इनका योग कितना होता है? इनका 180, इनका 180, कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये दो कोण निकाल दो तो कोण एक और कोण दो बचे, जो किसके बराबर हुए? अल्फा और थीटा। ये एक बार आप याद ही कर लो, नीचे लिख लेना और लिख के याद कर लेना, और मैं ये आपको चतुर्भुज के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, इसको आपको याद करना है एक बार। अब देखो ये थीटा मान लिया, अगर ये कोण मैं अल्फा मान लूं तो ये दोनों बराबर होने के कारण ये भी अल्फा हो जाएगा। अगर ये कोण बीटा मान लूं तो ये कोण भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये दोनों दो कोण बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दो कोण बराबर। यस सर, समझ में आ गया सर। अब आप ए डी एफ ई को ध्यान से देखिए, ये क्या है? चतुर्भुज। दो सम्मुख कोणों का योग इन दोनों के बराबर होता है, इन दोनों के बराबर होता है। दो सम्मुख कोणों का योग इन दोनों के बराबर होता है। तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस कोण डी एफ ई की। यस सर, समझ में आ गया सर। हाँ, आना ही था, समझा कौन रहा है। अब आगे देखो, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 माइनस थीटा? यस सर, क्यों नहीं लिख सकते? तीनों का कोण तो 180 डिग्री है। तीनों का कोण अगर 180 डिग्री है, यदि मैं थीटा घटा दूंगा तो अल्फा और बीटा बच जाएंगे। ये तो हमें पता है, ये क्यों नहीं हमें पता? ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऊपर वाले से नीचे वाले समीकरण को घटा दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर, क्यों नहीं हो जाएंगे? थीटा 180 माइनस थीटा बराबर थीटा प्लस कोण डी एफ ई। यस सर, ये क्यों? ये तो समझ में आ गया। तो कोण डी एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। ये आ गया दोस्त, 180 माइनस 2 थीटा। लेकिन इतना लेंदी पेपर में करोगे, एग्जाम में करोगे? अगर एग्जाम में कुछ विशिष्ट करना है, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ से अगर अलग कुछ करना है, बाहर निकलना है, इस भीड़ से अगर बाहर निकलना है, कुछ अलग करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ रिपीट करना है, याद करना है, तब ये आपका मान। अगर आप ये डायरेक्ट कर दोगे 180 माइनस 2 थीटा, इसका मान अगर 30 दे दिया, 30 का डबल 60, 180 में से 60 कटा दो, 120 आंसर आ गया दिमाग के अंदर ही। अगर ये किया ना, ज्यादातर टीचर तो ये करवाते हैं, मैं करवाता नहीं हूं, आपको याद करना है। तो इस प्रकार से ये है 180 माइनस 2 थीटा। इसको नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मंदिर कॉन्सेप्ट है, सेकंड मंदिर कॉन्सेप्ट है, जिसमें मंदिर लड़ रहे हैं। हम खेल खेल के साथ सारी मैथ पूरी कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा मैथ कब हो गई। पूरी ज्योमेट्री को मैं खेल खेल के साथ आपको पूरी करवा दूंगा, और आपके समझ में भी आ जाएगी, पता ही नहीं चला ज्योमेट्री खत्म कब हुई। लेकिन क्लासें बहुत होगी, लगभग 50 क्लासों के अंदर मैं आपको डिटेल से समझा पाऊंगा। अभी तो लगभग 6-7 क्लासें हुई होगी लगभग, तो बहुत लंबी ज्योमेट्री है। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट खेल खेल के माध्यम से सारी ज्योमेट्री पूरी कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब हो गई। ठीक है, आराम से इसी माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। इसको नोट करो, और अब मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट में मंदिर शांत स्वभाव में बैठे थे, दूसरे कॉन्सेप्ट में मंदिर लड़ रहे हैं, और तीसरे कॉन्सेप्ट में ये बिछड़ जाएंगे। वो भी बिछड़ाव भी बताऊंगा, पहले ये नोट करो।
अब देखो आगे। इस पर मंदिर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है कि आएंगे कैसे, तो क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं अंतिम के अंदर जब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर अगर मंदिर कॉन्सेप्ट कहीं यूज में आ रहा है तो आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। पहली बात बता देता हूँ, ये मंदिर कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिए हैं, तो क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉन्सेप्ट लिख लो, जब भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन से समझते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बनवा दिया है, तो क्या दिखता है आपके, मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया। तो मंदिर कॉन्सेप्ट 3 ये देख लो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं? तो फिर क्वेश्चन करने की क्या जरूरी है? हाँ, क्वेश्चन आपको अगर ज़्यादा ही है तो मैं अंतिम में क्वेश्चन करवा दूंगा। सर मंदिर 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 लो, मंदिर, ये मंदिर, अब मंदिर को झगड़ जाएंगे, दोनों बिछड़ जाएंगे। जिस प्रकार से आपसे वो बिछड़ रखी है आजकल, लगता है उसी प्रकार से इसको बिछाड़ देंगे। एक तो उधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये बिछड़ गए ना, हाँ यस सर, ये तो बिछड़ गए। अब इसको मिलाएंगे ऐसे, ये नहीं मिलते हैं। एक बार बिछड़ जाने के बाद में मिलते नहीं है दोस्त। अब मान लो इस कोण का मान थीटा देगा और इस कोण का मान पूछेगा, यही क्वेश्चन है। लेकिन बिछड़े हुए हैं दोनों। अगर मान लो मैंने इसको मान लिया एल्फा, तो ये भी एल्फा हो जाएगा। इसको मान लिया बीटा, तो ये भी हो जाएगा बीटा। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। यस सर, समझ में आ गया सर। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ सर सुना दो, पहले सुनाओ तो सही। हाँ यस बिल्लू, सुनाता हूँ सर। क्या सुनाओगे? कहानी। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, ये चतुर्भुज में ये दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण एल्फा, एल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा कोण थीटा। पहले ये तो बता दो सर इसका मान होगा क्या, ताकि हम पहले ही रट लें। हाँ बिल्लू, अगर आपको पहले जानना है, जानने की तीव्र इच्छा है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 रट लो भैया। 90 माइनस थीटा बाई 2। आप तो सर ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन लाते कहां से हो, पता नहीं। तो ये क्या हो गया, थीटा प्लस कोण डी एफ ई। समझ में आई क्या? इन दोनों कोणों का मान इन दोनों कोणों के मान के बराबर होगा, ये मैंने बताया है। और ये होता कैसे है, ये मैं चतुर्भुज के अंदर डिटेल से बता दूंगा। ये परिमेय कहती है कि किसी भी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों का योग अदर दो बाह्य कोणों के मान के योग के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यस सर, समझ में आ गया सर, बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों कोणों का मान इन दोनों कोणों के मान के योग के बराबर हो गया। यस सर, समझ में आ गई सर। अब देखो 2 एल्फा प्लस बीटा, ये 2 एल्फा प्लस 2 बीटा, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? अगर मैं 360 डिग्री में से इसको घटा दूं और इसको घटा दूं, देखो इन तीनों कोणों का योग होगा 180, इन तीनों का योग होगा 180, दोनों को मिला दिया 360। अगर 360 में से बी को घटा दूं, सी को घटा दूं, तो 2 एल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। समझ में आ गई क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार। ये त्रिभुज है, ये इसका तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री 360 हो गई। ठीक है सर, ये आ गया। 360 में से अगर मैं इसको घटा दूं, इसको घटा दूं, तो ये चारों बच जाएंगे। ठीक है सर, अब आ गया सर। तो मैं क्या करता हूं, 360 में से
माइनस कर देता हूँ कोण बी को और माइनस कर देता हूँ कोण सी को। छोड़ो, ऐसे ही कर लो सर, कोष्टक में कर लो ना। कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। यस सर, अब थोड़ा समझ में आया है। 360 में से अगर इन दोनों को हटा दिया तो ये चारों बच जाएंगे। हाँ सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब समझ में आया तो चौका। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या लिख सकते हो आप? कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या लिख सकते हो आप? सर, हम कोण बी और कोण सी का मान लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। हम कोण बी और कोण सी का मान लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं। कोण बी और कोण सी की जगह हम डिटेल से बता दूं, फिर छोड़ो। कोण बी प्लस कोण सी, अब देखो ये 2 एल्फा प्लस बीटा बराबर 360 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। अब देखो इसको 180 में से 360 में से 180 घटा दो, 180 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई? इसको 2 को उधर भेज दो तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 180 माइनस थीटा बटा 2। 180 माइनस थीटा बटा 2। अब ध्यान से सुनो, एल्फा प्लस बीटा ये है, एल्फा प्लस बीटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए दोस्त, तो देखो, यानी कोण थीटा प्लस कोण डी एफ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा। ये क्या हो जाएगा? 3 थीटा, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा? ये इधर किसका है? प्लस का। अरे सॉरी, यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ प्लस है ना, ये गलती कर दी। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस थीटा को इधर लाऊंगा तो ये 2 थीटा में से थीटा निकाल लो तो क्या बचा? थीटा। तो थीटा प्लस 2 कोण डी एफ ई बराबर क्या हो गया दोस्त? 180 माइनस 180 हो गया। अब देखो, हमें निकालना क्या है? ये कोण निकालना है, तो उधर 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 ले जाओ इसको। कोण डी एफ ई बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2, तो 90 माइनस थीटा बटा 2, ये आंसर आ गया, 90 माइनस थीटा बटा 2। इस प्रकार से निकालना है। लेकिन आपको लगता है क्या हमारे अंदर इतना दिमाग है? आपको लगता थोड़ी हमारे अंदर है ही नहीं दिमाग। तो दिमाग तो भगवान ने दिया ही नहीं है सर, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूँ। दिमाग तो भगवान ने दिया नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से, जब भी बिछड़े तो 90 माइनस थीटा बाई 2। जब भी एकदम पहले स्थिर हो, सही ढंग से बैठे हो तो थीटा हो जाएगा। अगर आपस में बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, तो हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और जब बिछड़ गए हो तो 90 माइनस थीटा बाई 2। क्या आपको मंदिर कॉन्सेप्ट के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अगर हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा मैसेज लिख के ज़रूर जाना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, मेरा मंदिर कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। अब सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए? क्वेश्चन ले लो, मैं क्वेश्चन दे दूँ। इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान निकालो, यही क्वेश्चन बनेगा। इसका मान 60 डिग्री है, इसका मान निकालो, यही क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करवा दिया है मैंने। ये था
हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए आंसर। इस प्रकार से करना है। आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पूरी क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू।